हर साल लाखों लोग उज्जैन आते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ महाकाल के दर्शन करके वापस चले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उज्जैन की टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट जो आपकी ट्रिप को और भी यादगार बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से। उज्जैन में स्थित ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और अत्यंत पूजनीय तीर्थ स्थल है। पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर आर्थिक ऋणों, कर्जों और कर्मों के बोझ से मुक्ति पाने के लिए एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर के पास में ही आपको पीले रंग की पोटली मिल जाएगी जिसमें चने की दाल होती है। वो महादेव के ऊपर चढ़ती है ऋण मुक्ति के लिए। तो 9वें नंबर पर है रामघाट की शिप्रा नदी की आरती। शिप्रा नदी के किनारे बना रामघाट उज्जैन की धार्मिक पहचान है। शाम के समय होने वाली शिप्रा आरती देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। अगर आप उज्जैन आए हो तो एक बार रामघाट की आरती जरूर देखना। और आरती की टाइमिंग जो है शाम में वो है 6 से 7:30 के बीच में। 8वें नंबर पर है माँ बगलामुखी धाम। माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। यहाँ पर आपको माँ बगलामुखी के साथ साथ 10 महाविद्याओं के भी मंदिर देखने को मिलते हैं। और यहीं पर आपको खाटू श्याम जी का, माँ प्रत्यांगिरा का, कार्तिकेय का, हनुमान जी का और भैरव जी का भी मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ का शांत और शक्ति से भरपूर वातावरण हर भक्त को अलग अनुभव देता है। सातवें नंबर पर है ग्यारहमुखी हनुमान मंदिर। यह मंदिर भगवान हनुमान के एक अनोखे रूप को समर्पित है। यहाँ स्थापित ग्यारहमुखी हनुमान जी की प्रतिमा बहुत ही अद्भुत और दिव्य लगती है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से साहस, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 6ठे नंबर पर है मंगलनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह का जन्म स्थल माना जाता है। इसलिए मंगल दोष से जुड़ी पूजा के लिए देश भर से लोग यहाँ आते हैं। 5वें नंबर पर है सिद्धवट मंदिर। शिप्रा नदी के किनारे स्थित सिद्धवट मंदिर में एक पवित्र प्राचीन बरगद का वृक्ष है जिसके बारे में माना जाता है इसे देवी पार्वती ने लगाया था। यह श्राद्ध, पूर्वजों की पूजा अर्चना, पिंडदान और काल सर्प दोष की पूजा के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। 4थे नंबर पर है काल भैरव मंदिर। काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल यानी नगर का रक्षक माना जाता है। उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। यह मंदिर तांत्रिक संप्रदायों का केंद्र रहा है। इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है भगवान को मदिरा का भोग लगाना, जो मूर्ति द्वारा साक्षात पी जाती है। 3रे नंबर पर है माँ गढ़काली का मंदिर। यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर माता सती का ऊपरी होठ गिरा था। महाकवि कालिदास ने यहाँ पर माँ काली की तपस्या की थी। कहा जाता है कि माँ गढ़कालिका की कृपा से ही कालिदास को ज्ञान और कविता की अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई थी। तो 2रे नंबर पर है माँ हरसिद्धि माता मंदिर। ये भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी। मंदिर के 2 विशाल स्तंभ इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है। शाम में जब इन स्तंभों पर दिए जलते हैं तब ये दृश्य देखने लायक होता है। महाकालेश्वर मंदिर के बहुत करीब होने की वजह से अधिकतर श्रद्धालु महाकाल के बाद यहाँ दर्शन के लिए जरूर आते हैं। शाम में 6 बजे इन विशाल स्तंभों पर दिए जलाए जाते हैं और उसके बाद होती है यहाँ पर आरती, जो कि देखने लायक होती है।
और अब बात करते हैं उज्जैन की पहचान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हर सुबह होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती दुनिया भर के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर के बाहर बना भव्य महाकाल कॉरिडोर, शिवजी की विशाल प्रतिमाएं, सुंदर मूर्तियां और भक्ति का माहौल इस अनुभव को और भी दिव्य बना देता है। इन सब मंदिरों के दर्शन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक ऑटो रिक्शा बुक कर लो, जो कि 1000 रुपए पर डे में आपको इन मंदिरों के दर्शन करा देगा। और हो सके तो मंदिर के दर्शन करने के लिए आप जल्दी सुबह निकले ताकि आपको भीड़ कम मिले। तो दोस्तों, ये थे उज्जैन के टॉप 10 मस्ट विजिट प्लेस। मैं आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे ओमकारेश्वर और माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।